हेलो बच्चों, मैं रजत कुमार आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें आपको वास्तविक संख्याओं का बेसिक चीज़ें और एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 आपको कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, आज उसके आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, मतलब आपको सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या है, मतलब ये आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम विरोधाभास विधि या प्रक्रिया का यूज करेंगे। विरोधाभास विधि से, या इसको आप प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विरोधाभास हमने लिया, उसका मतलब ये कहने का मतलब जैसे √5 आपसे कहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो विरोधाभास का मतलब ये कि हम √5 को परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। हमने मान लिया कि √5 = P/Q। जब ये एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जहां सा अभाज्य पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, परिमेय संख्या में यही होता है ना कि P/Q के रूप में होता है और Q क्या होता है, डज नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। किसी भी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाती है, रूट के अंदर जो संख्या होती है वो सिर्फ बचती है। ठीक है, देखिए जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो √5 हट जाएगा तो 5 आएगा, = P² Q को हम इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q² = P²। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लिख रहे हैं Q² = P²/5। 5 गुणे में इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति क्या है वो देखते हैं। लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, हमने क्या कहा, यहाँ P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से क्या होगा, विभाजित। अगर हमारा P² जो दिया है वो 5 से विभाजित है तो हमारा P भी
जो है 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो लिखेंगे तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। भाई अगर हमारा पी स्क्वायर 5 से जब विभाजित होगा तो इसका मतलब ये है कि P का हमारा एक गुणनखंड 5 होगा, तभी 5 से वो विभाजित हो रहा है। अगर हमारा गुणनखंड इसका 5 नहीं होगा तो 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मान लिया P इज इक्वल टू क्या हो गया 5m। ठीक है, हमने P को क्या मान लिया 5m। ठीक है, अब जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया उसमें हम P का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में P का मान रखेंगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5×5 = 25 और m का m स्क्वायर। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर। ठीक है, तो 5 गुणे में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो हम लिख देंगे q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जितना हमने कराया है उसको समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, कह रहा माना हमने जो है आपको कहा था क्वेश्चन में कहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने उसका विरोध करके क्या किया कि मान लिया कि हमारा √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया तो हमारी परिभाषा परिमेय संख्या क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। तो हमने √5 इज इक्वल टू क्या मान लिया P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, P का स्क्वायर करोगे P स्क्वायर, Q का करोगे Q स्क्वायर आएगा। Q को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिरिया गुणा करा दिया तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। ठीक है, फिर 5 इधर गुणे में था, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्थिति हमारी फर्स्ट बनाए हम, स्थिति फर्स्ट में देखते हैं क्या है। यहाँ P स्क्वायर कह रहा है कि 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हमारा P भी जो है 5 से विभाजित होगा, तब P का एक गुणनखंड क्या होगा 5। अगर ये हमारा 5 से P स्क्वायर विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि P का जो गुणनखंड होगा उसका एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। ठीक है, उसके बाद हमने P स्क्वायर का बराबर क्या मान लिया कि 5m है। ठीक है, उसके बाद हमने 5m मान लिया तो समीकरण 1 में P का मान रख दिया। जब समीकरण 1 में P का मान रखा, समीकरण 1 ये आपका है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो मान रखेंगे तो 5m का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ये 5 से कट जाएगा, 5×5 = 25, तो यहाँ 5 बचेगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हमारा 5 इधर गुणे में था, उधर जाएगा बराबर के क्या होगा भाग में, तो हमारा q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। देखिए हमारे स्थिति फर्स्ट देख लिया, स्थिति सेकंड में भी क्या कह रहा है कि अगर हमारा q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो अब इसका हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं क्या आता है। देखिए
स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट होता है कि √5 एक स्पष्ट होता है कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, स्थिति फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट होता है कि P/Q जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, तब √5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। हमने देखा यहाँ पर स्थिति फर्स्ट में भी ये हमारा स्थिति फर्स्ट है, ये हमारा स्थिति सेकंड है, दोनों से हम तुलना करा के देख रहे हैं, तो हमारा जो P/Q जिसको हम मान के चले थे परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारे जब वो परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि जो 3 + 2√5 है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं है, वो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सेम हम पहले क्वेश्चन के तरीके से करेंगे। क्या, विरोधाभास विधि से, ठीक है, विरोधाभास विधि लगाएंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये हमारी एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 = P/Q। क्या हो जाएगा, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0। सहभाज्य के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया था आपको। ठीक है, हाँ देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आया सहभाज्य क्या है। देखिए 3 इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2√5 = P/Q -3। तो 2√5 = P/Q, 2√5 = P/Q -3 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P -3Q, बाई Q से डिवाइड किया, कट गया, बचा 1 का गुणा P में किया, P माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाए, 3 के बटे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, 1 से डिवाइड किया, Q आया, Q का हम इंटू करा देंगे 3 में, तो 3Q हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो हो जाएगा √5 = P -3Q/2Q। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया है कि √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो P -3Q/2Q, तो P -3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। 3 पॉइंट दिए हैं उसमें। पहला पॉइंट दिया 1/√2, दूसरा पॉइंट दिया 7√5 और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 6 + √2। ठीक है, पहला पॉइंट सिद्ध करते हैं, क्या है 1/√2, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम विरोधाभास विधि लगाएंगे। विरोधाभास विधि से या इस प्रक्रिया से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे 1/√2 = P/Q। फिर जहां P और Q, जहां P और Q एक सअभाज्य पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, Q हमारा क्या है, डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब इसका जो है 1/√2 है, इसका हम परमीकरण करेंगे। ठीक है, जब परमीकरण करेंगे तो इसका मतलब 1/√2, तो √2 का गुणा हम ऊपर और नीचे करेंगे। ठीक है, बराबर P/Q। तो 1 का गुणा √2 में होगा तो √2/√2 का √2 में गुणा हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 = P/Q। ठीक है, 2 को इस साइड भेज देंगे तो √2 = 2P/Q। अब चलिए देखते हैं इसके आगे। √2 हमारी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि √2 क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है ना। तो लिखेंगे यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए हमने इसको मान लिया तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 = P/Q। P और Q एक अभाज्य पूर्णांक है जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसका परमीकरण कर दिया। जब परमीकरण करेंगे तो 1/√2 का जब परमीकरण करेंगे तो √2 का ऊपर और नीचे हम गुणा करा देंगे। जब 1 में इंटू होगा √2 का तो √2 आएगा, √2 का √2 में गुणा हो जाएगा तो 2 आएगा, रूट से रूट हट जाएगा जब गुणा हो जाएगा तो।
तो √2/2 इज इक्वल टू P/Q हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड में है, भाग में है, बराबर को साइड जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो इसको बराबर को साइड भेज दिए, तो √2 इज इक्वल टू 2P/Q हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ P और Q पूर्णांक है, हमारा जो P और Q है वो एक पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जब पूर्णांक है तो हमारी वो परमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। तो जो हमारी कल्पना है वो क्या हो जा रही है, गलत सिद्ध हो जा रही है। ठीक है, जब हम जो हमारी कल्पना है वो गलत सिद्ध हो जा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट आपका है क्या, 7√5। अब इसको बताना है ये अपरमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, सिद्ध करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विरोधाभास विधि का यूज करते हैं। विरोधाभास विधि से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, माना 7√5 एक अपरमेय संख्या है, सॉरी परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आगे, 7√5 इज इक्वल टू P/Q। क्या लिखेंगे, जहां P और Q सहाभाज्य है, पूर्णांक है। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल 0। 7 इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू P/7 Q। देखिए यहाँ √5 फिर आ गया। अब हम पहले नंबर क्वेश्चन में हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ P और Q पूर्णांक है, अतः P/7 Q परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 6 प्लस √2। ठीक है, फिर वही करेंगे, विरोधाभास प्रक्रिया से। ठीक है, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ P और Q एक सह अभाज्य
पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0। प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6। तो √2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्यू से डिवाइड किया 1 बचा, 1 का इंटू पी में किया पी, माइनस इसके बट्टे 1 है तो 1 से डिवाइड किया क्यू आया, क्यू का गुणा किस में होगा, 6 में, तो क्या हो जाएगा 6q। ठीक है। अब देखिए यहाँ p और q एक पूर्णांक है, अतः p माइनस 6q अपॉन q एक परिमेय संख्या है। ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है, तो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आप सही से अच्छे से समझ लेंगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है, तो आपके जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। ये आपका 1.3 एक्सरसाइज समाप्त हुआ।